हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम देख रहे हैं कला एवं संस्कृति के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। तो शुरू करते हैं। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता है? मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बावरा, ऑप्शन बी पतेरा, ऑप्शन सी छापदार, ऑप्शन डी मौलिया। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहा जाता है। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता है? छापदार कहा जाता है। जबकि जयपुर रियासत में, यानी आमेर से संबंधित या कहें जयपुर रियासत में, पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता है? बंदेरा कहा जाता है। जयपुर रियासत से पूछे तो बंदेरा, और मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को कहते हैं छापदार। बावरा क्या है? बावरा ये एक साफे का प्रकार है। एक साफे का प्रकार है बावरा। तो बावरा एक साफे का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी तो आप सबको पता है, मोठड़े की पगड़ी है वो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कसुम्बल कसुम्बल की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? कसुम्बल की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? बागो क्या है? बागो क्या है? सापा, पगड़ी, कुर्ता, पजामा। आखिर बागो है क्या? तो बागो एक पगड़ी का प्रकार है। बागो क्या है? पगड़ी है। बागो क्या है? पगड़ी है। बागो क्या है? सापा, पगड़ी, कुर्ता, पजामा। तो सापा का एक प्रकार, पगड़ी का एक प्रकार, कुर्ता का एक प्रकार, पजामा का एक प्रकार। तो किसका प्रकार है? बागो क्या है? बागो है पगड़ी का एक प्रकार। पगड़ी है बागो। सुथारना पाग यानी पगड़ी। सुथारना पाग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सुथारना पाग बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुथारना पाग कहाँ की प्रसिद्ध है? सुथारना पाग बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, आत्म सुख, अंगरखी, बुगतरी, चौगा, इनमें से क्या सबसे पुराना सिटी प्लेस में रखा हुआ है? यानी इनमें से सबसे पुराना इनमें से क्या है? इनमें से सबसे पुराना क्या है? आत्म सुख, अंगरखी, बुगतरी, चौगा, इनमें से सबसे पुराना ऐसा क्या है जो पुराना सिटी प्लेस में रखा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्म सुख। क्या हो जाएगा? आत्म सुख है। तो आत्म सुख सिटी प्लेस में रखा हुआ जो सबसे पुराना। गदर गाबा दुतई मिर्जाई क्या है? गदर गाबा दुतई मिर्जाई क्या है? ये अंगरखी के प्रकार हैं। सूथना क्या है? ओढ़नी, कुर्ती, पगड़ी, पजामा। क्या है ये सूथना? सुथारना क्या है? सुथारना तो पगड़ी है, लेकिन सूथना क्या है? सूथना क्या है? तो सूथना क्या है बताइए? सूथना है पजामा। बच्चों का पजामा होता है सूथना। बच्चों का पजामा है सूथना। साधु सन्यासियों के पहनने का वस्त्र। तो साधु सन्यासियों के पहनने का वस्त्र है कौपेन ना। साधु सन्यासियों के पहनने का वस्त्र है कौपेन। पछेवड़ा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। पजामा, मोटी सूती शॉल, पगड़ी या ओढ़नी। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा मोटी सूती शॉल है। फालू क्या है? अंगोछा, धोती, पगड़ी, ओढ़नी। फालू क्या है? क्या है फालू? तो फालू क्या है? अंगोछा। फालू क्या होता है? अंगोछा। अंगोछा। अगला देखिए, असुमेलित छांटना है।
सहरिया पुरुषों की अंगरखी सलूका। भील पुरुषों का एक फालू भील पुरुषों का एक है। तो अभी हमने देखा कि फालू भील पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और फालू भील पुरुषों का एक क्या है, अंगोछा है। गरासियों की कमीज क्या कहलाती है? तो गरासियों की कमीज खूसनी नहीं कहलाती, झुलकी कहलाती है। गरासियों की कमीज झुलकी कहलाती है। खूसनी क्या है फिर? खूसनी कंजर जाति की महिलाओं का कमर के नीचे का वस्त्र है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना था, क्या आया था एग्जाम में क्वेश्चन? पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कंजर जाति की महिलाओं का कमर के नीचे का वस्त्र कौन सा है? तो कौन सा है? खूसनी है। निम्न में से कंजर जाति की महिलाओं का कमर के नीचे का वस्त्र कौन सा है? खूसनी है। क्या है? खूसनी। गरासियों की कमीज क्या कहलाती है? गरासियों की कमीज झुलकी कहलाती है, यानी झुलकी गरासियों का है, खूसनी कंजर का है और फड़का कथोड़ी का है। फड़का क्या है? कथोड़ी जनजाति की साड़ी। पूछा जा सकता है फड़का क्या है? तो फड़का है कथोड़ी जनजाति की साड़ी। तो सहरिया पुरुषों की अंगरखी क्या कहलाती है? तो सहरिया पुरुषों की अंगरखी सलूका कहलाती है। देखिए सहरिया, सह से सहरिया और सह से सलूका। और देखिए है को अगर हम उल्टा कर दे, थोड़ा उल्टा कर दे, है को थोड़ा क्रॉप कर दे तो देखिए लय बन जाता है। तो सहरिया पुरुषों की अंगरखी क्या कहलाती है? सलूका। वेरी इंपॉर्टेंट। फालू क्या है? तो फालू भील पुरुषों का अंगोछा है। गरासियों की कमीज क्या कहलाती है? झुलकी कहलाती है। खूसनी, वेरी इंपॉर्टेंट, पटवार में आया हुआ क्वेश्चन कि कंजर जाति की महिलाओं का कमर के नीचे का वस्त्र क्या कहलाता है? खूसनी। कथोड़ी जनजाति की साड़ी क्या कहलाती है? फड़का। यह भी आया हुआ है। कथोड़ी जनजाति की साड़ी क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है। ये AAO में ROI में आया हुआ क्वेश्चन है। सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखिए सूट की साड़ियाँ है, सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। जेल वार्डन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा है? सीधा प्रतिशत नहीं दिया है, नई संख्या दिया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। नई इसमें प्रतिशत दिया है, नई संख्या दिया है, तो फिर हम क्या माने? फिर हम इसे संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? संख्या के आधार पर मानेंगे। तो राजस्थान में न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला जिला पूछे तो फिर हो जाएगा नागौर। और अगर संख्या की दृष्टि से पूछे राजस्थान न्यूनतम जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है, तो फिर बीकानेर। लेकिन अगर सीधा ही पूछ ले कि राजस्थान न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। मेना जाति के पुरुषों द्वारा दूसरी जाति की स्त्री से शादी करने पर उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? मेना जाति के पुरुष द्वारा दूसरी जाति की स्त्री से शादी होने पर उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? सूरतेवाल मेणा। मेणा जाति का प्रयागराज, मेणा जाति का प्रयागराज। तो मेणा जाति का प्रयागराज कौन सा है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर। मेणा जाति का प्रयागराज कौन सा कहलाता है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर। झगड़ा राशि प्रचलित है, झगड़ा राशि प्रचलित है, तो झगड़ा राशि प्रचलित है मेणाओं में।
ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी ग्रासिया, ऑप्शन सी सहरिया, ऑप्शन डी मीणा। तो देखिए वैसे तो झगड़ा राशि भील में प्रचलित है, मीणा में भी प्रचलित है, तो इसका सही उत्तर आप क्या करेंगे, झगड़ा राशि प्रचलित है। तो झगड़ा राशि देखिए मीणाओं में भी होता है, भील में भी होता है, तो इसका उत्तर हम क्या माने फिर, इसका ज़्यादातर उत्तर आदिवासी माना जाता है। झगड़ा राशि आदिवासी, और आदिवासियों में भील प्रमुख रूप से आते हैं, इसका उत्तर भील होगा। तो आदिवासी में भील आते हैं, भील इसका उत्तर होगा। झगड़ा राशि प्रचलित है भील में, और भील ऑप्शन में नहीं आए तो अब मीणा कर देना है। आंटा सांटा प्रचलित है, आंटा सांटा प्रचलित है, तो आंटा सांटा प्रचलित है, तो देखिए ये मीणाओं में भी प्रचलित है और ये भीलों में भी प्रचलित है, क्योंकि भील भी ग्रासियों से अपने शादी करवा देते हैं, डामोर से भी करवा देते हैं। हमने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में जिसमें भील डामोर कुछ ऐसा था क्वेश्चन, तो भील डामोर वाले से शादी करा देते हैं ग्रासियों से। तो आंटा सांटा पद्धति भील में भी है और मीणाओं में भी है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि मीणा जाति के लोग हैं वो दूसरी जाति की स्त्री से शादी करवा देते हैं, तो इसे ही आंटा सांटा पद्धति कहते हैं, है ना। तो मीणाओं के भी प्रकार होते हैं, राउत मीणा, सूरतेवाल मीणा। जब मीणा जाति पुरुष द्वारा दूसरी जाति की स्त्री से शादी करवा देते हैं वो सूरतेवाल मीणा हो जाता है। तो आंटा सांटा पद्धति है वो मीणाओं में भी प्रचलित है और वो भील में भी प्रचलित है, लेकिन भील ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए उत्तर हो जाएगा मीणा। तो आंटा सांटा प्रचलित है मीणा और भील में। प्रकोप से बचने हेतु होमन माता की पूजा करें, यानी प्राकृतिक प्रकोप से बचने हेतु होमन माता की पूजा कौन करते हैं, तो प्राकृतिक प्रकोप से बचने हेतु होमन माता की पूजा भील करते हैं। प्राकृतिक प्रकोप से बचने हेतु होमन माता की पूजा भील करते हैं। पंचवाड़ा का संबंध है, तो पंचवाड़ा का संबंध मीणा से है, पंचवाड़ा का संबंध मीणा से है। 5 गांव का समूह है, पंचवाड़ा कहलाता है, और पंचवाड़ा का संबंध मीणा से है। मीणा जाति की अनाज संग्रह की कोठरी क्या कहलाती है, मीणा जाति की वह कोठरी, वह कोठी जिसमें अनाज रखा जाता है उसे कहते हैं ओबरी, ओबरी कहते हैं। मीणा जाति की अनाज संग्रह की कोठी क्या कहलाती है, ओबरी। डाम क्या है, तो ये भीलों में रोग की उपचार पद्धति है, भीलों में रोगों का उपचार करने की जो पद्धति है उसे डाम कहते हैं। व्हील क्या है, तो भीलों का पुजारी, व्हील क्या है, भीलों का पुजारी, भीलों का पुजारी है वो व्हील कहलाता है। काटा क्या है, भीलों का मृत्यु भोज। नतारा प्रथा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। तो विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना, विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना नतारा प्रथा कहलाती है। नतारा प्रथा क्या है, नतारा प्रथा विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना नतारा प्रथा कहलाती है। तो ऊपर वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लड़के को लड़की के पिता, लड़के द्वारा लड़की के पिता को वधू मूल्य देना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, दापा, दापा कहलाता है। दापा क्या है, लड़के द्वारा लड़की के पिता को वधू मूल्य देना दापा कहलाता है। अगला है देव वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करना। देव वृक्ष से तात्पर्य है यहाँ के देवताओं का वृक्ष, देव मतलब वृक्ष को पूजा जाता है इसलिए देव वृक्ष कहते हैं। देव वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करना क्या कहलाता है, हाथी वेडो विवाह कहलाता है। देव वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करना क्या कहलाता है, हाथी वेडो विवाह कहलाता है। और हाथी वेडो एक प्रकार का नृत्य भी है जो भीलों में ही होता है। तो देव वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करना क्या कहलाता है, हाथी वेडो विवाह कहलाता है। अगला है ऑप्शन, अगला देखिए मृत व्यक्ति की प्रतिमा बनाना। तो देखिए मृत व्यक्ति की
प्रतिमा बनाना शीरा चोकली या शीरा बावसी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। शीरा चोकली क्या है? मृत व्यक्ति की प्रतिमा बनाना, मरे हुए व्यक्ति की प्रतिमा बना देना, मूर्ति बना देना शीरा चोकली कहलाता है, अर्थात चीरा बावसी कहलाता है। बेलों के गांव के समूह का व्यक्ति मुखिया क्या कहलाता है? यानी भील है और भील जनजाति के एक गांव का समूह है, कई सारे गांव का समूह है, तो क्या कहलाएगा ये? क्या कहलाएगा ये? गमेती कहलाएगा। भीलों के गांव का समूह का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। पटेल कौन होता है? तो पटेल होता है मेणा और कंजर जाति का मुखिया। मेणा जनजाति में मुखिया भी पटेल कहलाता है और कंजर जनजाति का मुखिया भी पटेल कहलाता है। मेणा जनजाति का मुखिया भी पटेल कहलाता है और कंजर जाति का मुखिया भी पटेल कहलाता है। सहलोत, सहलोत से सहरिया मत कर देना। पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है कि सहलोत, पटवार में आया हुआ है कि ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है। इसी पटवार में आया था 2021 में कि ग्रासिया जनजाति का मुखिया, उसमें आया हुआ था, सॉरी सहरिया का पूछा था, सहरिया का पूछा था पटवार में 2021 में कि सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, तो उसमें ऑप्शन था सहलोत और कोतवाल। मैं सहरिया कराया, गलत हो गया, लेकिन आपको नहीं करना है। ग्रासिया जनजाति का मुखिया तो सहलोत कहलाता है और सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाता है। तो कोतवाल तो सहरिया का कहलाएगा, बेलों का गमेती कहलाएगा, कंजर और मीणा का पटेल कहलाएगा और ग्रासिया का मुखिया सहलोत कहलाएगा। कथोड़ी जनजाति की झोपड़ी क्या कहलाती है? कथोड़ी जनजाति की झोपड़ी क्या कहलाती है? तो कथोड़ी जनजाति की झोपड़ी खोलरा कहलाती है। क्या कहलाती है? खोलरा। इसी को हम क्या कह देते हैं? टोपा कह देते हैं, टोपा ना, झोपड़ी के ऊपर टोपा बना दे, टोपा, इसी को हम खोलरा कह देते हैं। अब देखिए लोकाई, तो देखिए लोकाई, लोकाई क्या है? ये मृत्यु भोज है। आदिवासियों में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? पूछा जाएगा। आदिवासियों में मृत्यु भोज को लोकाई कहते हैं। अगला जवेरा, तो आदिवासियों द्वारा नवरात्रि पर निकाला गया जुलूस क्या कहलाता है? तो आदिवासियों द्वारा नवरात्रि पर निकाला गया जुलूस जवेरा कहलाता है। जैसे जुलूस जैसे जवेरा। अगला देखिए हलमा, तो आदिवासियों द्वारा कृषि परंपरा के अंतर्गत सामूहिक रूप से कृषि में एक दूसरे की सहायता करना क्या कहलाता है? हलमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कुकड़ी की रस्म प्रचलित है, तो कुकड़ी की रस्म किसमें प्रचलित है? सांसे में प्रचलित है ना। कुकड़ी की रस्म किसमें प्रचलित है? सांसी जाति में प्रचलित है। और माला, ऐसे कुछ था, एक और था ऐसा, माला एक और प्रकार था। सांसी पूछा गया था कि ये किसके प्रकार है, तो माला सांसी का है ना। एक और साथ में दिया हुआ था, तो ये पटवार में पूछा गया था। प्रकार कुछ 2 प्रकार दिए हुए थे सांसी से संबंधित। पूछा गया था किससे संबंधित है? सांसी से संबंधित थी। माला और बीजा, हाँ याद आया, माला और बीजा सांसी की 2 जाति हैं। पूछा गया था माला और बीजा किसकी उपजाति है? सांसी। किस जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो आदिम जनजाति की सूची में किसे किया गया है शामिल? बताइए। हैं, सहरिया को। किसे किया गया है? सहरिया जनजाति को। अब हम सोचेंगे आदिम जनजाति सहरिया, देखो सहरिया से हम सोच लेते हैं शहर में रहने, शहर में नहीं है, शहर में। और वैसे शहर में रहने वाले आदिम ही जनजाति होती है। आदिम यानी एक प्रकार से खूंखार जनजाति, आदिम जनजाति यानी
खूंखार जनजाति एक प्रकार से, तो शहर वाले तो बहुत ही खूंखार होते हैं। गोफना क्या है? गोफना क्या है? गोफना क्या है? तो जिसे मैंने कहा था, पीछे क्वेश्चन हमने देखा था, जिसे हमने कहा था टोपा, है ना, खोलरा, इसी का ही तीसरा नाम है गोफना। इसी का ही तीसरा नाम क्या है? सॉरी, कथोड़ी जनजाति की झोपड़ी थी खोलरा ना, कथोड़ी जनजाति की झोपड़ी थी खोलरा। टोपा तो गोफना को कहते हैं, टोपा गोफना को कहते हैं। तो गलतियां हो जाती है, मैं गलतियां जल्दी सुधार लेता हूं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गोफना क्या है? गोफना पेड़ पर झोपड़ी बनाना गोफना कहलाता है, इसी को ही टोपा कहते हैं। गोफना को टोपा कहते हैं, सॉरी, खोलरा तो वो अलग है, वो तो झोपड़ी है ना, कथोड़ी जनजाति की झोपड़ी थी वो। आगे देखिए, रत्नाबाई के गुरु का नाम। देखिए यहाँ पे संत से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो सॉरी, रानाबाई, रानाबाई के गुरु का नाम। तो रानाबाई के गुरु का नाम क्या है? रानाबाई, रानाबाई, रानाबाई के गुरु का नाम बता दीजिए आप। तो रानाबाई के गुरु का नाम है चतुर्दास, या आपको चतुर्भुज दास में मिलेगा, कोई बात नहीं, चतुर्भुज दास कर लेना, चतुर्दास मिले तो चतुर्दास कर लेना। तो रानाबाई के गुरु का नाम क्या है? चतुर्दास, यानी चतुर्भुज दास। आगे देखिए, मत्स्य संघ की मीरा कौन है? मत्स्य संघ की मीरा, मत्स्य संघ की मीरा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मान बाई। मत्स्य संघ की मीरा कौन है? सम्मान बाई। और मत्स्य यानी मछली, और मछली का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना, मछली बाई का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना, मछली बाई को सम्मान पूर्वक काटना चाहिए, मछली बाई को सम्मान पूर्वक तलना चाहिए, सम्मान पूर्वक मछली को खाना चाहिए। तो मछली बाई का यानी मत्स्य का सम्मान करो यार, है ना। तो मत्स्य संघ की मेरा कौन है? सम्मान बाई मत्स्य संघ की मेरा है। आपसे पूछे, खींचड़ा खिलाया था भगवान कृष्ण को, जीत करके खींचड़ा खिलाने वाली बाई करमेती बाई, करमेती बाई, ये पटवार में पूछ लिया गया था एक बार कि जेतपुर खींचड़ा खिलाया था, तो करमेती बाई। करमेती बाई का पैनोरमा कहाँ है बताइए? करमेती बाई का पैनोरमा है वो खंडेला सिक्कर में है। करमेती बाई का पैनोरमा खंडेला सिक्कर में है। अब ये कर्मा बाई कौन है? करमेती बाई तो खंडेला सिक्कर में इसका पैनोरमा बना, कर्मा बाई कौन है? कर्मा बाई का मंदिर याद रख लीजिए, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कर्मा बाई से ओनली कि मंदिर कहाँ है? कालवा नागौर में, कालवा नागौर में कर्मा बाई का मंदिर है। कर्मा बाई का मंदिर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कौन से संत ज्वाई जयसिंह द्वितीय के दरबार में मंत्री पद पर रहा? कौन सा संत ज्वाई जयसिंह द्वितीय के दरबार में मंत्री पद पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरण जी। कौन हो जाएगा? रामचरण दास जी। तो कौन से संत, कौन सा ऐसा संत है जो स्वाई जयसिंह द्वितीय के दरबार में मंत्री पद पर रहा? तो स्वाई जयसिंह द्वितीय के दरबार में मंत्री पद पर रहा रामचरण दास जी। राम स्नेही संप्रदाय में कौन सा शब्द से अभिवादन किया जाता है? तो राम स्नेही संप्रदाय में राम राम कहकर अभिवादन किया जाता है। ऑप्शन है जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम सा। तो राम स्नेही संप्रदाय में किस शब्द से अभिवादन किया जाता है? राम राम, राम राम, राम राम। हम कहते हैं ना राम राम, तो हम राम स्नेही संप्रदाय से हो गया क्या? उत्तरीय पंथ का केंद्र कहाँ स्थित है? नहीं, हम राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है हमें नहीं। उत्तरीय पंथ का केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तरीय पंथ का केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर में है ना। उत्तरीय पंथ से
उद उदरिया, उद उदरिया, उद से उदयपुर, उद से उदयपुर, उदरिया उदयपुर, उद उदयपुर। जाम्बोजी के पश्चात विष्णोई संप्रदाय का अध्यक्ष कौन बना? पुलोजी बना, पुलोजी बना। और विलोजी ने तो कथा लिखी थी जाम्बोजी पर, कथा जैसलमेर की। कथा जैसलमेर की किसकी रचना है? विलोजी की रचना, जिसमें विलोजी ने कहा था कि 6 शासक आए थे जाम्बोजी से मिलने। कितने शासक? 6 शासक जाम्बोजी से मिलने आए थे। कथा जैसलमेर की रचना में विलोजी ने ये कहा था। जाम्बोजी के पश्चात विष्णोई संप्रदाय के अध्यक्ष विलोजी। पर्यावरण रक्षा हेतु दिया गया बलिदान क्या कहलाता है? खडाना कहलाता है ना, खडाना कहलाता है। पर्यावरण रक्षा हेतु दिया गया बलिदान खडाना कहलाता है। पहल क्या है? तो पहल है जो पानी पी पी कर, मतलब पवित्र पानी को साक्षी मान कर, ऐसे कुछ है। पवित्र चरण अमृत पी कर दक्ष, मतलब ऐसा कुछ है पहल। आगे देखिए, दादू जी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? तो दादू जी के उपदेश स्थल चौगान कहलाते हैं। दादू जी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? चौगान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चौगान कहलाते हैं। आपको मिलेगा कि दादू जी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? अलग तरीका कहलाते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन आ गया, देखिए दादू जी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? चौगान कहलाते हैं। अलग तरीका की जगह चौगान लिखा आ गया। सिकंदर लोदी द्वारा सदना पीर को किस संत को मुस्लिम धर्म परिवर्तित करने हेतु भेजा? सिकंदर लोदी ने कहा सदना पीर को कि जा सदना पीर, उसको कहे कि तू मुस्लिम में धर्म बनना, परिवर्तित मुस्लिम बन जा। तो वो थे संत रैदास जी। संत रैदास जी के पास सतना पीर गए और सतना पीर फिर संत रैदास जी के ही चेले बनकर रह गए, उससे प्रभावित हो गए और वहीं पे वहीं रह गए। संत रैदास जी की वाणी सुनकर, वचनों को सुनकर सतना पीर वहीं सद गए। तो देखिए सिकंदर लोदी, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी द्वारा संत रैदास जी को मुस्लिम धर्म परिवर्तित करने हेतु किसको भेजा? सतना पीर को भेजा, संत रैदास जी। फसल रोग के निवारक संत संत धन्ना जी। फसल रोग के निवारक संत संत धन्ना जी। अगला देखिए, नाबादास एवं कृष्णदास पेहारी किसके शिष्य थे? अगरदास जी के शिष्य थे। कृष्णदास पेहारी, आपको पता है जयपुर में किसकी स्थापना की थी, है ना? तो नाबादास व कृष्णदास पेहारी किसके शिष्य थे? नाबादास जी कृष्णदास पेहारी किसके शिष्य थे? अगरदास जी के शिष्य थे। ध्यान मंजरी की रचना किस संत की है? तो ध्यान मंजरी अगरदास जी ने लिखी है। ध्यान मंजरी रचना किसकी है? तो ध्यान मंजरी रचना अगरदास जी की है। संत माऊ जी के ग्रंथ कौन कौन से? तो देखिए संत माऊ जी के ग्रंथ देख लीजिए, राम शाम सागर, मेघ सागर, रतन सागर, प्रेम सागर, अनंत सागर। सागर सागर नाम आ जाए तो आपको लगभग आइडिया ये ध्यान रखना है कि संत माऊ जी की रचना हो सकती है, ऐसा याद रखना है। बाकी सागर नाम से कुछ रचनाएं हैं, कुछ वो सुंदरदास जी की भी है। तो थोड़ा बहुत है, अगर इस माऊ जी के साथ सुंदरदास जी नाम आ गए तो फिर तो कंफ्यूज तो होगा ही। लेकिन सुंदरदास जी आपको नाम नहीं मिले साथ में तो आप फिर कंफर्म कर लेना कि माऊ जी की रचना है। तो शाम सागर, मेघ सागर, रतन सागर, प्रेम सागर, अनंत सागर माऊ जी की रचनाएं हैं। आगे देखिए, अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? सेंजा गीत। अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है सेंजा गीत। ये सेंजा गीत वैसे गीत नहीं है जैसे कोयलड़ी गीत होता है, वैसे नहीं है। सेंजा गीत से यहाँ पे तात्पर्य एक प्रकार का गीत का प्रकार है ना।
अच्छे वर्ग की कामने हेतु कई प्रकार के गीत गाए जाते हैं। उन्हीं प्रकार के गीतों का एल्बम सेंसा गीत होता है। झालर बावड़ी एवं सोहन बावड़ी जोग जाए जोग माया का मंदिर स्थित है, ये जालोर दुर्ग में। झालर बावड़ी कहाँ है? झालर बावड़ी जालोर में। देखिए झाड़ जाल झाड़ जाल झाड़ जाल, तो झाड़ जाल है ना। सोहन बावड़ी, सोहन चिड़िया किस पे रहती है बताइए? झाड़ पर रहती है ना सोहन चिड़िया। हैं बच्चे थे हम झाड़ पर सोहन चिड़िया को देखते थे ना, तो है ना। देखिए जोग माया जोग माया जोग माया, और झाड़ की माया भी देखो, झाड़ पर सोहन चिड़िया भी रहती है, झाड़ पर चढ़ते हम झाड़ भी आती है, झाड़ पर पील भी लगती है, झाड़ पर कभी कभी किसी साल पील लगती भी नहीं है, झाड़ में आंधी आती है पील झड़ जाती है। तो झाड़ की माया देखो कितनी माया है झाड़ की, है ना। तो झालर बावड़ी सोहन बावड़ी, सोहन चिड़िया रहती है झाड़ पर। झालर बावड़ी सोहन बावड़ी जोग माया मंदिर स्थित है जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग का ये नाम कन का चले, जाल के कन चले, जाल का कन चला, जाल का कन कन चल, कन का चल, जाल का कन चला। क्यों चलना है जाल का कने? जाल का कन चला चलती तो अपन सोहन चिड़िया दिखेगी, तभी तो हमें झाड़ की माया देखने को मिलेगी, पील खाने को मिलेगी। अगला देखिए, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि परमारकालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में है? तो परमारकालीन कीर्ति स्तंभ जालोर दुर्ग में। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में है? तो परमारकालीन कीर्ति स्तंभ जालोर दुर्ग में है। जालोर दुर्ग के चारों ओर विशाल प्राचीर का निर्माता कौन है? यानी जालोर दुर्ग के, जब जालोर दुर्ग बनवाया था तब विशाल प्रकोटा नहीं बनवाया गया था। जालोर दुर्ग नाग भट्ट दित्य ने बनवाया था, लेकिन नाग भट्ट दित्य ने पहले वो विशाल प्राचीर नहीं बनाई थी जालोर दुर्ग के चारों तरफ। जालोर दुर्ग के जो चारों तरफ विशाल प्राचीर बनाई थी वो समर सिंह ने बनाई थी। समर सिंह कौन है? तेज सिंह का बेटा समर सिंह। तेज सिंह का बेटा समर सिंह था। उस समर सिंह का बेटा रतन सिंह जो लास्ट था, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस प्लेस में स्थित है? तो माधवेंद्र प्लेस में स्थित है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस प्लेस में स्थित है? तो राजस्थान में स्कल्पचर पार्क माधवेंद्र प्लेस में है। विश्व की सबसे बड़ी जय बाण तोप का निर्माता किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने करवाया। किसने कराया जय बाण तोप का? स्वाई जय सिंह ने करवाया था जयगढ़ के किले में। तो बताइए जयगढ़ का किला किसने बनवाया? जय सिंह प्रथम ने बनवाया। अरे जय सिंह ने बनवाया, जय सिंह प्रथम ने बनवाया, है ना। मिर्जा जय सिंह ने बनवाया। तो फिर जय बाण तोप किसने बनवाई? तो स्वाई जय सिंह ने बनवाई। नौलखा दरवाजा किस किले में स्थित है? नौलखा दरवाजा। अब देखो आ गया कंफ्यूज वाला। हम एक तो रणथंभौर में कंफ्यूज होते हैं और एक चित्तौड़गढ़ में कंफ्यूज होते हैं। तो नौलखा दरवाजा किस किले में स्थित है? नौलखा दरवाजा रणथंभौर किले में स्थित है ना। और रण में जाना है, तो रण में जाना है तो नौलखा दरवाजा साथ ले जाना है। नौलखा दरवाजा साथ क्यों ले जाना है? ताकि वो तीर चलेंगे, जो गोले चलेंगे, है ना, जो तलवारें चलेंगे, तो नौलखा के दरवाजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रण में जाने से पहले नौलखा का दरवाजा ले जाना रहे। तो नौलखा दरवाजा किस किले में स्थित है? नौलखा दरवाजा रणथंभौर किले में। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण, दीवाने खास का निर्माण, दोनों का ही निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, स्वाई जय सिंह ने नहीं करवाया था। यह कंफ्यूज होता है। आमेर महल में दीवाने आम,
दीवाने खास दीवाने आम। एक बार तो ये पूछा गया था सिर्फ कि निम्न में से किस महल में दीवाने आम और दीवाने खास हैं, तो उत्तर था आमेर महल। ऐसे पूछा गया था कि सर कि दीवाने आम दीवाने खास किस में है, तो किस में है, आमेर महल में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान कांस्टेबल में। तो देखिए आमेर महल में दीवाने खास दीवाने आम का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है, मंडन या जेता, तो विजय स्तंभ का वास्तुकार जेता है। विजय स्तंभ का वास्तुकार जेता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा, कुंभलगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग, तो अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है रणथंभौर दुर्ग को, है ना। अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है, यानी चारों ओर से बंद है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, रणथंभौर दुर्ग है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।